आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम नगर गोलंबर के पास उपस्थित है। जैसा कि मैं बता दूं कि पीछे आपने खबर देखा कि जवनिया गांव के एक लड़का जो भरत तिवारी के नाम है, उस लड़के को इनकाउंटर कर दिया गया और इनकाउंटर के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं सैनिक ढाबा वाले, जो सैनिक से एक फोर्स से रिटायर हुए हैं। इस पर हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो ये इनकाउंटर हुआ, ये इनकाउंटर कितना उचित है या सही है या गलत है, क्योंकि आप फोर्स से जुड़े हुए हैं, फोर्स का सारी बात को जानते हैं कि क्या इनकाउंटर कब होता है, किस लिए इनकाउंटर किया जाता है, सारी बात को रखते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम जय कुमार, हवलदार जय कुमार है, फौज से रिटायरमेंट हूँ। सर, ये जमनिया गांव में एक भरत तिवारी का लड़का का इनकाउंटर हुआ। कहा जा रहा है कि वो लड़का विक्षुब्ध दिमाग से है, दूसरा कहा जा रहा है कि प्रशासन के ऊपर हथियार दिखा रहा था। एक घटना को लेकर उसे इनकाउंटर कर दिया गया। क्या इनकाउंटर यह उचित है या अनुचित है? ये इनकाउंटर तो उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि न्यूज में मैं भी देखा हूँ कि वो लड़का अगर कोई चीज के वो गांव में सुना हो कि बाढ़ पीड़ित लोग बहुत घर बर्बाद हो गया और उसके ऊपर वो बोल रहा था, मांग कर रहा था, अधिकारी थे ऊपर अपना बात कर पहुंचाना चाह रहा था, और मान लिया कि अगर वो थोड़ा सा कोई आदमी डिप्रेशन में हो जाता है कोई भी चीज लेकर, तो वो अगर मान लिया कि ऐसा था कि हथियार लिया हुआ था, वो भी उचित नहीं है। वो भी उचित नहीं है कि किसी बात पर लेके हथियार निकाल देते। लेकिन वो मानसिक, अगर प्रशासन खुद बोल रहा है कि मानसिक वो विक्षुब्ध था, तो उसके तो कैद कर लेना चाहिए। उसके ऊपर कानून थे, जो कानून बनता है कोर्ट कचहरी, उसको हवाले कर देना चाहिए, न कि उसको गोली मार देना। विक्षुब्ध को तो ऐसे भी मार नहीं सकते। और दूसरा है कि कोई भी आदमी जो दिमागी डिस्टर्ब है, रोड पर ही कहीं कोई जाता है, तो अगला गाड़ी चला रहा है, उसको देखना चाहिए कि हम हॉर्न दे रहे हैं, चाहे आवाज दे रहे हैं, फिर भी उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो ये लगता है कि कुछ जरूर दिमागी डिस्टर्ब है, चाहे कोई कारण है। तो उस चीज देखते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रशासन को। अरे एक बंदा था, कोई बड़ा इतना बदमाश चाहे इतना बड़ा उग्रवाद चाहे वो तो नहीं था कि जिसके कारण उसको पर मतलब बहुत बड़ा इल्जाम था, चाहे पहले से वो बदमाश था कि ना भाई एकदम जाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा न्यूज में भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो हथियार अपने फेंक दिया था। बिल्कुल, हथियार फेंक दिया, तो जो हथियार फेंक दे, क्या कोई भी हो, आप समर्पण कर दे। बड़े बड़े उग्रवादी भी फेंक देते हैं हथियार, हाथ अपना खड़ा कर लेते हैं, तो उस अवस्था में उसको कैद कर लीजिए, मारना नहीं चाहिए। आप तो आर्मी से हैं, आप तो इनकाउंटर के ढेर में रहे हैं, जहां पे आर्मियों का डायरेक्ट टकराव होता है आतंकवादी से। इनकाउंटर किस अवस्था में होता है? इनकाउंटर होता है जैसे अगला आमने सामने किस प्रशासन से एकदम आमने सामने गोलीबारी कर रहा है। अच्छा, तो उस बचाव में तो हम भी भाई अपना बचाव करेंगे, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी आदमी हो। बिल्कुल। तो वो अपना बचाव के लिए तब चल कर रहा है, उसमें हो जाता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अगला हथियार फेंक दिया, वो जान गया कि अब हम को मतलब उचित नहीं है, इसमें हमारा जान जोखिम में है, तो हथियार फेंक दिया तो उसको कैद कर लेना है। एक प्रश्न आपसे एक और है कि जैसे आप फौज से हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, आपने देश के उस पद पे रहे हैं कि जो देश की रक्षा किए हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर कोई उच्च पदाधिकारी या फिर राजनीतिक तंत्र, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, अगर वो अपशब्द का उपयोग करते हैं, अगर कहीं मंच से कहते हैं कोई माइका लाल आंख नहीं दिखा सकता, कोई माइका लाल इस तरह का ये नहीं कर सकता। जिस दिन जवनिया में घटना घटा था, उस दिन भी पिपलामा में एक वेलकम रिसोर्ट में मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा कि एक लड़का हथियार दिखा रहा है प्रशासन को। आज वो प्रशासन नहीं है कि हथियार बर्दाश्त कर सकता है क्या, और उसके बाद शाम को इनकाउंटर हो गया। ये मुख्यमंत्री के भाषा जो बोल रहे हैं, ये क्या सही आप समझते हैं इसको, या फिर कैसे इसको रूप में देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मान लिया कि वो बोले हैं तो जो ज्यादा वो है उसके ऊपर ये करना चाहिए। कुछ मुख्यमंत्री बोले हैं, वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं,
लेकिन जो प्रशासन है, अगर मान लिया कि हमारे ऊपर कोई हमसे ऊपर है, अगर बोला है, कुछ बोल दिया, तो हमारा भी ड्यूटी बनता है कि हम अपने आप से कैसे उसके हैंडल करें। तो इसमें सरकार की गलती माने या प्रशासन की गलती माने? इसमें प्रशासन के है। सरकार नहीं बोल रहा है कि किसी को, सरकार ये नहीं बोल रहा है कि कोई पागल बौराहा किसी के ऊपर आप वो कर ठोक दीजिए, वो आप अपने से भी देखना है। माने इसमें सरासरी प्रशासन की गलती। प्रशासन के है, इसमें अपने आप को दूसरे के कैसे कर, उसको तो हैंडल करना चाहिए कि एक नॉर्मल कोई इतना विशुद्ध आदमी नहीं था कि मतलब चाहे ग्रुप में था 10-20 इकलौता था, तो वो चीज इसमें हम नहीं बोलेंगे कि पर यदि सरकार मुख्यमंत्री जी तो कोई भी है, चाहे कोई भी बने, तो वो तो भाई अपना ये बोलेंगे कि हाँ शासन प्रशासन कहीं ऐसी हो रहा है तो अपना टाइट रहो भाई। मुखिया जो है कोई भी है, हम घर में है, गार्जियन है, तो अपने बच्चे के बोलेंगे ना कि ना भाई ये गलत काम नहीं करना है, ये चीज ऐसे नहीं करना है, और वो गलत कर रहा है तो उसका यहाँ पे प्रशासन को क्या सजा होना चाहिए? प्रशासन के सजा क्या, इस पर कानून है बना हुआ, प्रशासन के लिए भी तो कानून है। कानून है तो एक ऐसा है जो सभी के लिए, कानून के दायरे में आकर दायरे में ही करना। हाँ, ये हम नहीं बोलेंगे प्रशासन अपना ऐसी है, प्रशासन के भी दायरे है, चाहे तो सभी के, इसके ऊपर बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना इसके ऊपर। तो आपने सुना, सैनिक ढाबा वाले फौजी भाई हैं और ये रिटायर लेकर ये समाज के में बैठकर अब ढाबा चलाते हैं और ड्राइवर भाई और जो भी यात्री आते हैं उनको सेवा देते हैं। लेकिन ये इन्होंने जवनिया गांव के भरत तिवारी पर काफी अच्छा बात बताया कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें प्रशासन की गलती है। लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि हम ऐसे वाणी बोले जिससे समाज में उसका असर न पड़े। अगर हम वाणी को सही बोलेंगे तो समाज में भी उस वाणी का सही प्रतिक्रिया मिलेगा, लेकिन अगर हम खुद गलत बोलते हैं तो समाज में भी उस बात को असर पड़ता है। लेकिन इनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि उस लड़का को इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, उस लड़का को कानून के दायरे में लाकर पकड़कर उसको जेल में रखकर उस पे जो कानून कहता है, कानून का जो नियम है, उस नियम के जरिए उस पे कार्रवाई होना चाहिए था। इनकाउंटर जो हुआ यह बिल्कुल गलत हुआ, जैसा कि फौजी भाई साहब ने कहा कि यह जो है प्रक्रिया जो इनकाउंटर का बिल्कुल गलत है। और मुख्यमंत्री जी पर इन्होंने साफ साफ शब्दों में भी बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अपने सूबे के लिए अगर खरा संदेश नहीं देंगे तो लोग ऐसे मीठा बानी नहीं सुनना पसंद करते हैं, लोग कड़ा बानी को ही, अगर कड़ा बानी निकलता है तब उससे सचेत रहते हैं। लेकिन आप लोग भी अपना राय अवश्य करेंगे कि क्या जवनिया गांव में जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ उसमें दोषी कौन है, सरकार या फिर प्रशासन? आप अपना राय अवश्य छोड़ेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।